मसीह में सबको सलाम सलाम पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गौरी। बड़ा दिन और बड़ी खुशी नेशनल न्यूज़ के संग और नए साल की आने वाली जो खुशियां हैं उसके लिए मैं अपनी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं। आज की ये खूबसूरत शाम दो खूबसूरत फ़नकारों के नाम जो हमारे साथ मौजूद हैं, इसमें पूनम अनवर और पोमी अनवर, ये दो बहन भाई जिसमें पूरे के पूरे घर के फ़नकार, जिसमें कोई आर्टिस्ट था, कोई ड्रमर, कोई गाने वाला, कोई एक्टिंग करने वाला, और ये बड़ी खुदा की ब्लेसिंग थी कि इनकी पूरी फैमिली ही फ़नकारों से भरी हुई। एक खूबसूरत सा गुलदस्ता, जिसे आप कह सकते हैं कि अगर कोई गुलदस्ता जब नज़र आता है खूबसूरत, तो उसमें खूबसूरत फूल भी होते हैं। इसी तरह ये दो फूल हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज की जो न्यू ईयर की शाम है, हमने सोचा क्यों ना नेशनल न्यूज़ के संग इनके साथ सेलिब्रेट की जाए। तो पहले हम पूनम अनवर जो हैं इनसे बात करेंगे, उसके बाद पोमी अनवर। जी सलाम जी। सलाम जी। जी क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक, बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र। अच्छा, आज मेरी बड़ी ये खुश नसीबी है कि मैं आपके साथ बैठ के ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। नहीं, आई एम सो हैप्पी और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि आप लोग जैसे जो खुदावंद का काम फैला रहे हैं जी, ख़ासतौर आपका नेशनल जो है टीवी है जी। तो सबको सबसे पहले तो मेरी तरफ से तमाम कलीसिया को और मेरे ख़ानदान की तरफ से, बहन भाई की तरफ से आप सबको मेरा सलाम और मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। और मैं वाकई बहुत खुश हूँ कि आज मैंने पहले देखा था पौमी का इंटरव्यू और मुझे आपका जो इंटरव्यू बहुत पसंद आया था। तो आज नाउ आई एम सो हैप्पी कि आप लोग यहाँ पे आए हैं और एक मिल बैठने का और बातें करने का मौका मिला हमें। अच्छा, मैं सबसे पहले तो आपसे ये कुछ आपके जो कैरियर जब से स्टार्ट हुआ तो उस हवाले से बात करूँगा कि आपने बड़ी छोटी सी उम्र में एक्टिंग शुरू कर दी। तो ये क्या एक प्रोफेशनल ख़ानदान की तरफ से हुआ या वैसे ही आपको ब्लेसिंग थी कि आपने एक्टिंग की तरफ जाना है? नहीं, कुछ ब्लेसिंग्स भी होती हैं, लेकिन पहले होता है कि आपके घर का माहौल या और लेकिन मैं अपने डैडी को, अपनी मामा को, मेरी मामा जो थी वो आर्टिस्ट थी जी। डैडी जो में थे वो म्यूज़िक डायरेक्टर थे, सिंगर थे। तो घर का माहौल भी हमें पहले ऐसे ही मिला क्योंकि हम सारे बहन भाई 7 स्टार जी, मतलब अम्मी डैडी और हम लोग 5 बहन भाई। तो हम लोग क्या कहते हैं प्रॉम्स करते थे हम लोग, उसमें चर्चिस के कंपटीशन में हिस्सा लेते थे। और कुछ ब्लेसिंग्स भी आपको होती हैं, अगर आपके अंदर कोई चीज़ नहीं है और अगर फैमिली में है तो वो फिर आप चीज़ नहीं कर पाते हो, तो अंदर कुछ आपके होता है, एक ब्लेस्ड होता है, तो फिर आप उसमें आगे काम करते हो। अच्छा, सबसे पहले कौन सा प्ले किया आपने? सबसे पहले मैंने मेरे ख्याल में 8 क्लास या 9 क्लास में थी, समंदर सील था जी। यावर रियाज साहब मेरे उस्ताद हैं और पहला सीरियल मैंने वो किया था पीटीवी का। पीटीवी का? हाँ जी। वहाँ पर दूसरी कौमों के भी आर्टिस्ट थे, तो आपसे देख के जेलस नहीं होते थे कि ये किस तरह? नहीं, आप यकीन करें ना उस वक्त था ना आज है। जब हमने काम शुरू किया और हमें जब असल में क्या होता है कि जब आपका काम आपको किसी को अच्छा लगता है जी। और वो फिर आपका काम बोलता है जी। और जितने भी लोगों के सामने काम किया है, मतलब सारा हम लोग शोबिज़ में हमारे सारे मुस्लिम बहन भाई हैं, आज तक हमें कभी मुझे कोई मसला नहीं हुआ जी। मतलब मेरी बहन भी सुपर मॉडल है पाकिस्तान जी। की, कभी मसला नहीं हुआ, बल्कि हमें प्यार मिला, बहुत ज़्यादा प्यार मिला, एप्रिसिएशन मिली लोगों से और बहुत काम किया टेलीविज़न पे, जहाँ भी स्टेज किया, फिल्म्स की, बहुत प्यार। अच्छा, अभी तक कितने प्ले कर चुके हैं आप? मुझे याद नहीं है, इतना ज़्यादा किया नहीं, अंदाज़न कुछ एक आइडिया? नहीं, मुझे स्टेज का पता है कि मैंने अच्छा। कोई 300-400 स्टेज किया होगा अलहमरा में और आउटडोर में, जैसे पूरे पाकिस्तान में बाहर जहाँ जहाँ होता है, लेकिन मुझे टीवी का नहीं है कि मैंने कितने किए, मैंने बेतहाशा काम किया। अच्छा, इस तरह जब कोई शादी हुई आपकी तो फैमिली को कितना टाइम देते थे और एक्टिंग को कितना टाइम देते थे? शादी के बाद भी एक्टिंग को टाइम दिया जी। और जब मैं मेरा जो बड़ा बेटा है जहांजेब, जी जी, वो 8 महीने का था तो मैं दुबई सीरियल करने गई थी, ठीक है। 2-2.5 महीने वहाँ रही और काम करती रही मैं, मतलब शादी से पहले भी, शादी के बाद भी, बच्चों के बाद भी काम करती रही मैं। अच्छा, जिस दौरान आपके बेटे कितने हैं? 2 बेटे हैं मेरे। अच्छा, 2 ही बच्चे हैं आपके? हाँ जी, शुक्र। तो उनमें से है किसी को दोनों को शौक को? दोनों को
अच्छा। दोनों को ये है कि वो बचपन से ही टेलीविजन में मैं काम उनको चाइल्ड हाँ Character। स्टार के तौर पे काम करते रहे हैं जी। और बचपन से उनको एक वो जो होता है ना एक एक्टिंग का जी, जी। कीड़ा वो है। और अभी तक वैसे ऑनर किसी को किया आपने अभी तक? नहीं, अभी जब बीच में मैं तब काम कराती थी इनसे जब आपको होता है ना कोई बच्चों की वेकेशन होती है जी, जी, जी। तब, तो बचपन से उनको पता है, वो कैमरा शाई नहीं है, वो नहीं है। फिर जो छोटा वाला बेटा है मेरा वो मॉडल भी है, मॉडलिंग भी कर रहा है जी। 21 साल का है, शुक्र है खुदा उनका, आकाश। और जो बड़ा जहांजेब है वो भी ड्रामों में काम करता रहा और बचपन से, और अभी उनका सिर्फ फोकस यही है कि उन्होंने शो भी करना है। अच्छा, एक्टिंग के साथ आप खाना कौन सा अच्छा बनाती हैं? मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, सब बनाती हूँ। अच्छा, सब कुछ? सब कुछ अच्छा बनाती हूँ। और स्पेशली जो इस तरह के लोग कहते हैं ना, तो जाहिर है मैं खुश अच्छा होती हूँ। अच्छा, इस तरह के जब इवेंट आते हैं जैसे क्रिसमस आ जाए, न्यू ईयर आ जाए, हाँ। ईस्टर आ जाए, जो दिन ऐसे आते हैं, तो कौन सा स्पेशल खाना आप घर पे बनाती हैं? अच्छा, पता है जब हम लोग छोटे थे ना जी। तो तब हमें होता था कि हमारी अम्मी पकवान पकाती थी, वो हमारे उस टाइम बहुत होता है, या पुलाव बन रहा है, जी, जी। या बिरयानी बन रही है, या वो तो अम्मी हमारे वो कोई गोजे कहते हैं कुछ ऐसा, वो मैदे का ना वो बना के उसके अंदर वो सूजी का स्टफ जी, बना के, तो अम्मी हमारे घर में 23-24 तारीख को रात को पकवान पकते थे, उसको हम पकवान कहते थे। जी। तो अब हमारे बच्चे आमटा में हमारे घर में बनते रहते हैं ना ये चीज़ें। जी, जी। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि जो चीज़ नहीं बनी है वो बनाएं। तो अव्वल तो हमारे बचपन में और अब के बचपन में फ़र्क ये है कि बच्चों ने वो चीज़ें खा ली हैं। हमारे लिए उस टाइम बड़ी एक होती थी कि यार अहमियत रखती थी, पुलाव बन रहा है, जी, जी। या हमारे घर में बिरयानी बन रही है, ये वो। तो अब तो हर दूसरे दिन अब तो बच्चे कहते हैं अच्छा ये नहीं तो ये नहीं वो। अच्छा, हर दिन के ऊपर जिस तरह भी क्रिसमस आता है तो बच्चों की ख्वाहिश होती है कि ईदी हमें मिलनी चाहिए, नए नोट। तो आप भी बचपन में ख्वाहिश करती थी कि अम्मी से या अबू से कुछ ऐसे? ख्वाहिश हमारी पूरी कोशिश होती थी कि हमारे पहले वो होता था कि जैसे आप ट्रे में जी। एक वो ड्राई फ्रूट, क्योंकि आपको पता है हमारे क्रिश्चियन का यही है कि हम डाली कहते हैं। जी। तो उसमें ड्राई फ्रूट होता था, फिर किन्नू मौसमी ये वो, उसके बाद फिर उसमें केक होते थे जो हम लोग बेकिंग करवाते थे। तो उसके ऊपर फिर एक कपड़ा प्यारा सा, और फिर हमें अम्मी भेजती थी कि जाओ वहाँ देख आओ यहाँ। और हमें ये होता था कि अब हमें यहाँ से क्रिसमस मिलेगा जी। तो उसमें तो हम लोगों को सारी रात नींद नहीं आती थी कि कल हम जाएंगे जी और हमें क्रिसमस मिलेगा। तो अभी आपके बच्चों को ख्वाहिश होती है कि? मेरे बच्चों का शौक एक होता है ना वो, जैसे कि अच्छा ये ले लो, अभी रख लो, अभी जरूरत होगी तो ले लेंगे। अच्छा। तो बच्चों को मतलब मेरे बिल्कुल वो नहीं है। छोटे वाले को भी कहूँगी ना कि अच्छा ये आप रख लो, जरूरत पड़ेगी, मैंने क्या करना है, ऐसे करते हैं। बड़ा वाला भी ऐसे ही करता है। अच्छा, मैं अपने नाज़रीन को बताऊंगा कि हमारे जो है ना, हमें सुनने में ये आया था कि जो पूनम अनवर जो हैं ये एक्टिंग के साथ साथ खुदा की खिदमत भी कर रही हैं। और ये मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई जब पूर्णिमा ने मुझे बताया कि बाजी जो हैं ये एक्टिंग के साथ साथ खुदा की खिदमत भी कर रही हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं ज़रूर इनके साथ बैठ के खुदावंद के फ़ज़ल से कोई ऐसी बातें करूं खुदा की, और इनसे मालूमात भी लूं। तो सिस्टर जी, आप खुदा की खिदमत में कब आई हैं? कि शुरू से ही? तो नहीं, शुरू से ही हम कर रहे हैं, जब से हमने मतलब गाना शुरू किया अपने डैडी के साथ। तो हमारा जो बेसिक था जो हमारे, तो हम लोग ऐसे जैसे कैरल्स में गाते थे घर में, डैडी ने कोई गीत बनाना तो हमें याद करवाना, और फिर चर्चेस में जाके, फिर क्रिसमस के दिनों में, उससे पहले भी, क्योंकि आपको पता पूरा मंथ हमारा उससे पहले नवंबर में शुरू हो जाता है हैपनिंग। तो वो एक गीत वगैरह तो मैं शुरू से ही गाती थी, लेकिन ज़्यादा जो सीडी वगैरह बनी है वो आज से मतलब 10 साल 8-10 साल हो गए हैं। जी। तो फिर हमने तैयार की 2 सीडियाँ मेरी आई हैं, मेरे प्यारे मसीहा, और वो दूसरी थी वो सुनाएंगे अभी आप। तो फिर वो बनी। तो उसके बाद ये तक पहले बहुत ज़्यादा था कि काम, फिर आपको पता शादी होती है बच्चों की। लेकिन खुदा उनका शुक्र है कि जब भी मुझे मौका मिलता है या मुझे कहीं बुलाया जाता है तो मैं ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत एक सबसे बड़ी एक चीज़ होती है कि मैं खुदावन की प्रस्तिश करूँ, खुदावन के नाम को मतलब जलाल मिले। तो ऑन ऑफ चलता रहता है। कि उस वक्त स्टेज पे आप जब परफॉर्म करती थी, तो अब जब खुदा की खिदमत में परस्तिश जब कर रही हैं, तो उस वक्त क्या क्राउड नजर आता है आपको? अब का जो प्रस्तिश का जी बहुत ब्लेस नजर आता है जी। और आप यकीन करें, जब मैं मेरी प्रैक्टिस भी नहीं होती, कभी नहीं होता, मम्मी के पास टाइम नहीं होता जी। तो बस मैं ये दुआ करके जाती हूँ, बस खुदावन मेरे गले से तेरे नाम को जलाल मिले और मैं गाऊँ। और जब वहाँ जाती हूँ तो मुझे वाकई बहुत
क्या कहते हैं, मुझे पता नहीं होता कि मैं क्या गा रही हूँ। ठीक है। जैसे मैं पौमी को देखती हूँ, वो उसको नहीं पता, जब वो स्टार्ट हो गया तो हो गया। तो इसी तरह होता है जब हम लोग स्टेज पे जाते हैं। हाँ, दूसरा जब स्टेज करते थे हम लोग जी। शोबिस का, तब तो मेरे पेट में दर्द होता था, अच्छा क्या करेंगे, पब्लिक क्या है। लेकिन यहाँ चूंकि खुदावन के उसमें आप जाते हैं ना, जैसे रूहानियत में, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और बहुत मैं ब्लेसिंग बहुत लेकर आती हूँ वहाँ से, बहुत जी। हमारे साथ पौमी भाई भी मौजूद हैं, हम उनसे भी कुछ गुफ्तगू करेंगे और इनसे भी कुछ बातें सुनेंगे, क्योंकि मैं जब प्रोग्राम से पहले काफ़ी इनसे बातें कर रहा था और मुझे बड़ा अच्छा लगता है इनके साथ बैठ के गपशप करने का। और जब बातों बातों में जब हम खुदा की बातें करते हैं तो मुझे एक बड़ी रूहानियत सी मिलती है, क्योंकि पौमी भाई जो हैं वो एक पास्टर नहीं है, लेकिन खुदावन जो इनको तोड़ा दिया है, खुदावन ने जो इनको तोड़ा दिया है, उन्होंने उसको संभाला हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि इनसे भी कुछ गुफ्तगू करें और न्यू ईयर के हवाले से भी कुछ बातें हो जाएं कि ये इस दफ़ा न्यू ईयर पे इन्होंने क्या किया है। जी बताइएगा वो भाई कि आपने आज न्यू ईयर पे सुबह से लेकर शाम तक क्या किया है? सुबह से लेके अभी शाम को तो ये है कि सबसे पहले तो खुदावंद के बाबरकत नामे सबको मेरी फैमिली की तरफ से इस्लाम। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने आपको भेजा, ये वक्त हमारे लिए रखा ताकि हम लोग खुदावंद की बातें शेयर करें। और बस अचानक ही इनके साथ मेरी बात हुई तो इन्होंने कहा इस दफ़ा नए साल पे हम एक नई चीज़ करते हैं, तो दोनों बहन भाइयों का इंटरव्यू कर लेते हैं। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका, आपके चैनल का, भाई का जो ऑफ कैमरा है। तो खुदावन आप सबको बरकत दे। आमीन। और ऐसे ही अभी बात हो रही थी फैमिली की हमारी, तो आपसे जैसे पहले बात हुई थी कि मैं तो बेसिकली ड्रमर था, फिर बाजी भी एज ए, तो शुरू से ही ऐसे खुदावन का काम डैडी के साथ हम लोग करते रहे। तो लेकिन फिर डैडी के बाद फिर एज ए कमर्शियली काम करते रहे। फिर जब 15 साल पहले खुदावन ने मतलब चुना, तो पेट से ही चुना होता है खुदावन ने इंसान को, तो अपने काम के लिए, जैसे मुकस्सम मामरीम को चुना मतलब पेट से ही, क्योंकि खुदावन ने आना था। तो ऐसे ही खुदावन अपने कामों के लिए पेट से ही चुन लेता है, और वो फिर वही काम करता है जो हम नहीं सोचते, फिर वो खुदावन सोचता है। तो ऐसे ही फिर क्योंकि बाजी तो गाती हैं, मेरे से सीनियर ही हैं, तो मैं तो एज ए ड्रमर हूँ, तो फिर इनको साथ साथ मैं रखता हूँ। फिर सारी हम मीटिंग पे जाते हैं ताकि जो खुदावन का हमें पहले तो हम लोग, मैं बाजी वगैरह चर्च जाती थी, मैं नहीं जाता था पूछने, हम चर्च के बाहर से ही इधर, और हमारे बाप के अलावा मुझे कुछ नहीं आता था, ना दुआ करनी तो ना कुछ बाजी। जिस तरह आप आज के दिन बाजी घर पे आए हैं, तो बाजी ने क्या बना खिलाया आपको आज स्पेशली? अभी तो आपसे मैं कोई आधा घंटा पहले आया हूँ। अच्छा। तो मैंने अभी जो टेस्ट किया है वो आपके साथ ही टेस्ट किया है। जी। तो अभी खाऊंगा इस जो हमने एक रफ़ाकत रखी, इसके बाद हम ज़रूर खाएंगे और खुदावन का शुक्र करेंगे कि खुदावन ऐसे लम्हे क्योंकि देखें, जब खुदावन यीशु मसीह अपने शागिर्दों को बताते थे ना, तो वो एक महफिल होती थी, फिर खुदावन की बातें शेयर होती थी कि यीशु कहते थे कि मेरे बाप ने ये कहा, तो फिर हम भी शेयर करते हैं कि हमारे बाप ने, क्योंकि हमारा बाप तो खुदावन यीशु मसीह है ना, तो हम यीशु को अपनाएंगे तो फिर हम बाप को भी अपनाएंगे। तो ये शुक्र है कि आप लोग आए, ये वक्त हमें दिया और हम ऐसे मिल के। अच्छा, आप जिस तरह यहाँ पर आए हैं बाजी घर पे, मुझे लगा बाजी का आपके साथ बहुत ज़्यादा प्यार है। हाँ जी, शुरू से ही, शादी भी इन्होंने कराई मेरी। अच्छा। ठीक है। तो उसमें ये है कि उस वक्त मूड नहीं था, लेकिन और मैं बड़ा शुक्र करता हूँ कि शादी टाइम से होगी, फिर बेटियाँ भी जवान होगी मेरी, और अब यूनी में एक बड़ी, छोटी, और बड़ी ने स्टडी करके मतलब जॉब कर रही है, और वो भी ड्रमर है नेस्ट कैफ़े में जो इनका ऑल गर्ल्स बैंड जो है, बड़ी वो ड्रमर है, और छोटी वो मॉडल भी है, वो छोटे बाजी। इसका मतलब है कि मैं अपने नाज़रीन को बताऊंगा कि आपके ये जो दरख्त लग गए हैं, इनकी आगे जो शाखें निकल रही हैं वो भी एक गुलदस्ते की तरह निकल रही हैं, ताकि उसका भी उसमें भी कुछ फ़नकार साथ साथ निकल रहे हैं, क्योंकि इनके भी बच्चे जो हैं वो भी फ़नकार की तरफ रजू उन्होंने कर लिया है। और पूनम अनवर के जो बच्चे हैं, इनके भी बेटे जो दोनों बेटे जो हैं वो भी एक मॉडल है और एक एक्टिंग की तरफ जाने के लिए तैयार है। तो आज हमें क्या सुनाएंगे अभी आप?
अभी खुदावन के वादे हैं। और देखें, मैं तो समझता हूँ कि सॉरी, हमारी जैसे वो छोटी मेरी जो बहन है जी, वो एज ए बेसिकली वो ड्रमर थी पहले, लेकिन मॉडलिंग में अब आई है जी। चंदा। तो अब तो रिचल है नाम उसका, रेचल गिल। तो रिचल गिल। तो एक इंग्लैंड में सिस्टर मेरी, उनके भी बेटा तबला बहुत अच्छा बजाता है, तबला बड़ा अच्छा वो भी बजाता खुदावन है, की शमाइल। वहाँ हाँ पे जी। प्रशिश करती है। और डोनी भी, जब मैं ड्रम बजाता था तो वो मेरी गोदी में आता बेटा था, मेरा छोटा जो सा है, था, बड़ा बेटा। तो वो रोता था कि भी मामू मतलब ड्रम पे क्यों नहीं बैठा रहे। तो ऐसी कुदरत थी, मैं ड्रमर था, फिर बेटी मेरी ड्रमर निकल आई, फिर छोटी बेटी भी ड्रमर थी, लेकिन वो अब स्टडी में। तो मैं समझता हूँ कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि तू अपने माँ बाप की इज़्ज़त कर और ज़मीन पर मैं तेरी उम्र को दराज करूँगा। तो दराज का ये होता है कि आपकी नस्लें जो है ना वो ग्रोथ करती हैं। तो हमने अपने माँ बाप की, मतलब हमारे माँ बाप ने अपने माँ बाप की खिदमत की, इज़्ज़त की, तो हमने की, फिर हमारी औलाद भी जो है वो काम भी कर रही है। और उससे रिलेटेड है और कि खुदावन के कलाम में लिखा है, मैं खुदाए कादिर हूँ, तुझसे मेरा वादा है, कौमों का तुझको मैं बाप बनाऊंगा, तारों की मानन तेरी नस्लें बढ़ाऊंगा, आलमों के बादशाह तुम्हें बनाऊंगा। सब वादे मेरे खुदा वंद के सच्चे हैं। जैसे हम बात कर रहे थे खुदावन के रूह की, कि खुदावन के कलाम में लिखा है कि जहाँ 2 या 3 होते हैं खुदावन वहाँ पे मौजूद है। आमीन। तो अक्सर मैं मीटिंग पे बात करता हूँ कि हमें जिससे काम है ना, पहले हम उनको बुलाते हैं। तो ऐसे ही हम मिलके खुदावन की प्रशिश करेंगे, बाजी के साथ मिलके, हम दोनों तीनों बल्कि, ठीक है। तो मिलके हम नया साल का आगाज़ है। और जैसे आप पूछ रहे थे कि नए साल, तो ये एक दुआ भी है हमारी खुदावन से कि मतलब नए साल में खुदावन तमाम बीमारी इसाफत से तमाम कौमों को बचा के रखे, क्योंकि कलाम में है कि खुदावन तमाम कौमों का खुदा है और आने वाली भी हर वबा से, बीमारी से अपने लोगों को बचा के रखे। आमीन आमीन आमीन। जैसे हम प्रशिश में करते हैं, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। ये पहाड़ बीमारियों के पहाड़, मुश्किलों के पहाड़ और परेशानियों के पहाड़। तो जब हम खुदावन में मसरूर होते हैं तो वो आपके सोचने से पहले ही वो पहाड़ ख़त्म कर देता है। आमीन। चले मिलके। तेरे रूह से, तेरे रूह से मिलके, तेरे रूह से खुदावन खुदा, सारे मिलके कहेंगे, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से। आमीन। तेरे रूह से, ओ सब मिलके कहें, तेरे रूह से खुदावन खुदा। आमीन। और सारे मिलके जितने बेटे बेटियां हमें सुन रहे हैं और प्रशिश कर रहे हैं, खुदावन आप सबको बरकत दे। और हम चाहेंगे, और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब खुदा ऐसे परस्ता ढूंढ रहा है जो रूह और सच्चाई के साथ, और आप लोग भी खुदावन की प्रशिश करें। एक काम नया तू करेगा, बियाबानों में दरिया बहेगा। आमीन। एक काम नया तू करेगा, बियाबानों में दरिया बहेगा। हर दरवाजा जो बंद आमीन।
खुल जाएगा, हर वो हमारे लिए जो नामुमकिन है दरवाजा जो बंद खुल जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। मिलके कहें तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह ओ से, तेरे रूह से हर वो काम हो जाता है। खुदावन खुदा। आमीन। और खुदावन के कलाम में लिखा है कि मांगो और मिलेगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। आमीन। तो जब हम खुदावन की प्रस्तुति करते हैं तो क्या होता है? तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी वफा का। तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी वफा का। आसमां जमीन पर उतर आएगा, मिलके आसमां जमीन पर उतर आएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, मिलके कहें तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। और खुदावन के कलाम में लिखा है कि जहाँ 2 या 3 होते हैं मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। और खुदावन के सारे वादे, खुदावन वहाँ पे मौजूद होता है। आमीन। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। मांगे अपने खुदावन से कि खुदावन आपका नहायत भला और रहीम है। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। गुलज़म भी सामने से हट जाएगा, गुलज़म भी सामने से हट जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह जो हमारे लिए नामुमकिन है तेरे रूह खुदावन के लिए मुमकिन है। आमीन। खुदा। ओ तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आमीन, हालेलुया, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही खूबसूरत गीत जो आज के दिन हमने सुना और आगे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। और मोहन भाई, मैं आपसे पूछूंगा ये कि जिस तरह आज के जो हमारे आर्टिस्ट जितने भी होते हैं, आपसे क्वेश्चन करूंगा जी। कि जिस तरह आज के हमारे आर्टिस्ट जो हैं वो खाने में ज़्यादातर वो धनिया गोश्त और वो इस तरह की टिपिकल से खाने बड़े शौक से खाते हैं। तो आप में से किसी को ये ख्वाहिश नहीं होती कि इस तरह खाने खाएं? नहीं, हमें दाल सब्जी। अच्छा। और असल में ना कमर्शियल भी हम करते थे ना, तो बाजी ही घर में खाना बनाती थी। और बाजी जो इंग्लैंड में रहती हैं, लेकिन वो ज़्यादा रोटियां बनाती थी, सालन बाजी बनाती थी। और
वो भी सालन बनाती थी, लेकिन क्योंकि वो बाहर फिर चली गई थी तो मतलब बाजी ही खाना बनाती नहीं तो। लेकिन हमने होटल में भी पीसी के अवारी के भी शोज़ किए हैं, लेकिन हमने घर में आके मतलब जो सालन बनाना उसका ज़्यादा मज़ा मैं लेता हूँ। अभी भी मैं आता अभी भी हूँ हम लोग बाहर जाते हैं बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे आजकल के जनरेशन है वो बर्गर और ये होटलिंग वो सारी की है करते हैं, मतलब जितने भी लेकिन जो इतने दिल से होटल खाते हैं हैं। ना हम लोग, वो हमें होता है कि जैसे दाल होगी, लेकिन मैं सब्जी अपनी बात होगी। कर रहा हूँ, हाँ, मतलब मैं भी बच्चे ऐसे- तो हमारे जाते हैं बल्कि क्योंकि बच्चे कहते हैं कि अगर मेन्यू सामने तो क्या मंगवाना, तो मैं कहती हूँ नहीं आप मंगवा लो। चाइनीज तो और मैं इधर बस हाँ। मतलब जितने भी होटल पाकिस्तान में लाहौर में हैं और असल में हमें मतलब पता है बाहर क्या पुरानी आते जो है ना, कि जो हमें जब स्कूल जाना या कॉलेज से आना तो हमें होता था कि भी घर में क्या बना जी। है, माँ ने सब्जी बनाई होगी, माँ ने दाल बनाई होगी, मैं मेरी बहन जो लंदन में है रानी, वो भी खुदा उनकी परस्तारा है, खुदा उनकी परस्तिश करती है, उनके हस्बैंड भी। तो वो हम लोग को होता था घर जाके हमने, तो जब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हुए स्कूल जाना तो उनको वो क्या बर्गर्स नगेट्स वगैरह ये, तो वो भी अब वो नहीं खाते हैं, क्योंकि लेकिन ये कि बच्चे ज़्यादा तक जंक फूड ही पसंद करते हैं। तो लेकिन हमारे जो जो पेट भरता है ना, जी जी। वो दाल से सब्जी से, और उसमें ज़ाहिर है आपको पता है अभी भी ताकते हैं, और वही ताकते हैं जो घर की रोटियां हो तो वो देखिए वो हम लोग शुरू में जब जाते थे ना, हमारा गांव उकाड़ा है, हाँ। तो हमारा सारा दाँत का तो डैडी जब फूफो की तरफ जाते थे तो हम लोग छोटे छोटे होते थे, बाजी ज़रा बड़ी थी लेकिन हम छोटे थे। लेकिन वहाँ का जब सुबह सुबह 5 बजे उठना मुर्गों की वो बांग से, और वो बड़ा अच्छा लगता था कि हम सारा दिन वहाँ पे गांव में रहते थे। लेकिन इतना हम लोग भी वहीं पे सारी उम्र हम रहे हैं, और मोस्टली मेरे जितने भी लाहौर में सारे वहीं के गांव के हैं हम लोग सारे। तो अब वो उस खाने का टेक्नोलॉजी मज़ा जो कुछ और होता था, हाँ जी, अब आप यकीन करें आटे में खुशबू नहीं हाँ है, जी, खानों में मज़ा नहीं है। तो लेकिन ये कि वो जो बचपन के जो हमारी होता था क्रिसमस और इकट्ठा, तो उसका बड़ा अच्छा, अभी भी अच्छा है। अभी देखें, अभी बात मैं कर रहा था कि हमने पहले का भी मज़ा टेस्ट किया हुआ है और अभी का भी हम हाँ, कर रहे हैं, शुक्र है जो खुदा का। यंग जनरेशन जिनके साथ है। तो हमने माँ बाप का भी मज़ा लिया, अब हम माँ बाप होकर औलाद का भी मज़ा ले रहे हैं। अच्छा बहुत अच्छी बात। एक वक्त जब था पहले तो आप लोग क्रिसमस के दिन इकट्ठे माँ बाप के साथ बैठ के खाना खाते थे, डिनर करते थे। अभी कोई ख्वाहिश नहीं होती कि अपने बहन भाइयों के साथ मिल के? हाँ जी, करते हैं हर अच्छा, क्रिसमस शुक्र है पे। खुदावन का। मैं बताऊं आपको, हम लोग इस बात में बड़े ब्लेस्ड हैं जी। पौमी के बच्चे, मेरे बच्चे, कि हम शुक्र है खुदावन का, हमारे बच्चे हमारे साथ ही खाना खाते हैं, हमारे साथ ही जाते हैं। ये नहीं कहते कि अच्छा आप हुआ, हम शॉपिंग इकट्ठी करते हैं क्रिसमस की, या कोई भी चीज़ होती है, खाने अगर बने होते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम सारे इकट्ठे खाना खाएं। तो ये मतलब सारी पूरी फैमिली, भाई की फैमिली, मेरी फैमिली, बच्चे, तो अभी तक हम इस बात में बहुत ब्लेस्ड हैं कि अगर हम कहेंगे ना कि मैं जैसे अभी मेरे बच्चे अभी आप आए तो गए हैं, तो कहते कि यार आप क्यों नहीं जा रहे, आप क्यों नहीं जा रहे, तो मैं कहनी बेटा मैं ज़रा चैनल वाला है, तो कोशिश होती है कि हम लोग इकट्ठे खाना खाएं, बैठ के इकट्ठे जाएं शॉपिंग के लिए या घूमने के लिए। तो शुक्र है खुदान का, ये खुदान की अभी तक हम मुझ पे टच वुड बहुत ब्लेसिंग है। जब होटलिंग कहीं करनी हो तब इस आ तो जाते सब हम इकट्ठे करते हैं। 25 को बाजी क्योंकि पता है मतलब क्या, खाना देती हैं, हम मैं बताऊं, किसी होटल में जाते हैं, वहाँ पे मतलब बैठ के कोई भी बच्चे जो डिसाइड करते हैं। मेन मतलब क्या है कि हम लोग बच्चों के साथ दोस्तों की तरह हैं, इस तरह चाहे वो ही। भाई की बच्चियाँ हैं, चाहे मेरे बच्चे हैं, मेरी बहन रेचल। तो हम जब बच्चों के साथ अब बच्चे बनते हैं ताकि ज़रूरत ना पड़े कि बच्चे कह रहे हैं अच्छा मैं दोस्त का कह के जाऊँ तो कहीं और चले कहीं और जाएँ, चले जाएं। समझे। तो हमने उनको पूरे दोस्तों की तरह एक माहौल दिया हुआ है। ये देखें, एक बहुत ही अच्छा मैसेज इन्होंने अभी दिया है कि हमें अपने बच्चों के साथ दोस्ताना बर्ताव रखना चाहिए, ताकि अगर आप अपने बच्चों के साथ दोस्ताना बर्ताव नहीं रखेंगे तो बच्चे किसी और को दोस्त बनाएंगे, बिल्कुल। और जब किसी और को दोस्त बनाएंगे तो बात कहीं से कहीं तक पहुंच सकती है। लेकिन वहाँ तक बात पहुँचने से पहले हम लोगों को अपने बच्चों को अपना ही दोस्त बनाना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा कि जो ड्रामे आपके बहुत कम आते रहे, इसकी क्या वजूहत है? नहीं, आप पहले की अगर बात कर रहे हैं तो जी, जब जी। मेरा बड़ा बेटा हुआ तब तो मैं कोई 2-2.5 महीने के लिए दुबई सीरियल करने गई ठीक थी। है। उसके बाद काम करती रही हूँ। फिर जब छोटा बेटा हुआ तो उसके बाद फिर थोड़ा सा मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई तो जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती जी। हैं। तो फिर मैंने ज़्यादा तवज्जो दी कि मैं अपने घर में अपने बच्चों को टाइम दूं। फिर जब लेकिन ये जब 3-3.5 साल के हुए तो इन्होंने खुद काम करना शुरू कर दिया। ठीक है। तो फिर बच्चे भी साथ, भाई की बेटी छोटी वाली जी। तो छोटी थी, तो साथ इनके साथ जाना भी हमने, काम भी कर रहे हैं, फिर हम भी काम कर रहे हैं। वाइपर एक प्ले था, उसमें बाजी का छोटा बेटा और मेरी बड़ी वाली बेटी, वो दोनों ने उन्होंने काम किया कि जो सड़कों पे जो एक जैसे
आप जिक्र कर रहे थे कि एक वो मांगने वाले आप रुके थे, और एक छोटी सी कुछ 14 साल की एक लड़की है। अच्छा। तो उसके 3 बच्चे हैं, अभी 19 साल की, तो छोटी सी है। ऐसी लोग जो और मजबूर होते हैं कुछ मतलब खाने के लिए, फिर कुछ घर से भाग के आते हैं, तो उस पे वो एक ड्रामा था सीरियल, तो वो बच्चों ने हाँ, वो किया मेन था। रोल पे रेचल थी एज ए लीड रोल। तो वो बहुत अच्छा एक मैसेज था, जो बच्चे समझ बॉन्ड सूंघते हैं नशे। मैं आपको ये बता रही थी कि मेरे डैडी कहा करते थे, खुदा नसीब करे, वो कहते थे इनको भाई बारा को भी अपने घर में दोस्त बनाओ। अपने भाई सबसे अच्छा तुम्हारा बाप दोस्त है, तुम्हारी माँ दोस्त है। अभी ये नहीं कि मेरे बच्चों के फ्रेंड्स नहीं हैं, पर मेरे बच्चे ज़्यादातर नहीं जाते हैं घर पे, दोस्त आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन मुझे नहीं होता कि यार मैं मतलब बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल बनाने का मकसद ये है कि कोई ऐसी बात कि वो किसी और से शेयर करें, लेकिन वो आपसे करें पहले। बिल्कुल, हम हर तरह की बात शेयर करते हैं, क्योंकि आपको पता है जनरेशन हमारी बहुत ज़्यादा वो हो रही है, जैसे से आगे जा रहा है, नशे बहुत बढ़ गए हैं जी, इस तरह ही बच्चे बहुत निकल जाते हैं और फिर पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। तो हमने कोशिश की है, मेरे भाई मामू के साथ अपनी दोस्ती बहुत है, अपनी मासी के साथ जो रेचल है उनके साथ, मेरी बहन जो लंदन वाली, तो हम लोग दोस्तों की तरह हर चीज़, अगर ज़रा से बच्चे चुप बैठे ना तो हम उनसे बात करते हैं, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो बिल्कुल जैसे मैं उनके बराबर की बन के, उससे क्या होता है कि आपको बच्चे हर चीज़ बताते हैं। जैसे मेरा बड़े बेटे ने लम्स से ग्रेजुएट किया, ठीक है, वो थोड़ा पढ़ाकू सा बच्चा है, वो ग्रेजुएट कर लम्स से ग्रेजुएट करने के बाद भी खुश नहीं था। अच्छा। तो उसे बताते थे कि नहीं बेटा आप बहुत ब्लेस्ड हो, बहुत लोगों को वहाँ पे एडमिशन भी नहीं मिलता, तो आपको खुदा ने बहुत बरकत दी है। तो ये था, फिर वो उसने अभी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर है मिज़ान बैंक में। तो हम उनको हर दफ़ा बताते रहे हैं, क्योंकि बाप बन के भी, माँ बन के भी, दोस्त बन के भी। तो मैं इसलिए कहूँगी कि सबको कि अपने बच्चों से, माँ बाप हम हैं, लेकिन आप यकीन करें कि मैंने अपने बच्चों को आज तक मारा नहीं है, आज तक कभी डांटा नहीं है। मैं अगर यहीं से बैठ के ऊंची आवाज़ में बोलूँगी ना, वो समझेंगे पता नहीं क्या मामा ने ऊंचा बोला है। तो ये आजकल में बहुत ज़रूरी है, अपने बच्चों से दोस्ती करना। मेरे भाई की बेटियाँ आती हैं, 2 बेटियाँ, शुक्र है खुदा का, वो मुझसे, मैं इससे भी शेयर नहीं करती जो मुझसे बात शेयर करती है, ठीक है। लेकिन मैंने भी नहीं आज तक मारा ये भी दोस्तों। हाँ, ऐसे बच्चों को कोई अगर कोई चीज़ नुकसान भी हो गया ना, कोई चीज़ स्कूल में कोई पैसों की 10,000 की भी चीज़ भूल गए, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर वो खुद ही सीखते हैं ना, मार के साथ तो बच्चा नहीं सीखता। तो ऐसे ही बाजी क्योंकि अगर हम कहेंगे ना अच्छा ये क्या, अगर कुछ हो गया तो कोई बात नहीं, वो चीज़ गुम निकली थी, कोई बात नहीं, ये हो गया। क्योंकि अगर आप बच्चों का काम होता है जो मेरा टाइम जो है ना, वो केयर करते हैं कि हाँ नहीं ये चीज़ अभी एक वो बाजी के जो छोटा बेटा है, वो गाड़ी मतलब लग गई थी, कोई इंग्लिश मूवी देखी उसने, कोई कौन सी 2-3 साल पहले। हाँ, अच्छा। तो कोई कार रेसिंग वाली थी, तो वो जज्बाती हो गया, मैं कल कोई चीज़ लेने गया यहाँ पे, तो वो टक्कर लग गई। तो कोई बात नहीं, मतलब नुकसान बेशक उस पर बड़ा पैसे लगे, लेकिन जान बच गई और उसने सीख लिया। अब सारी ज़िंदगी वो ऐसे नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उससे नुकसान होता है। आप ठीक हो, आप ठीक हो, आप ठीक हो। हाँ, तो बच्चा कुछ ना सीखते हैं। देखें, मैं तो सोचता हूँ कि अगर हम दुनिया में नहीं होंगे तो बच्चे चल रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा? अभी हमें पता चल रहा है कि बच्चे हमारे ठीक चल रहे हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, आपका जो एक्टिंग का जो कैरियर चल रहा था, उसमें कोई ऐसा वाकया चल रहा था, नहीं चल रहा है? नहीं, मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जिस दौर में आप बड़े ही स्क्रीन पे ऑन थी। अब तो आप सूझबूझ के कर रही है ना काम, कि मखसूस कैरेक्टर जो सूट कर रहा है वो करेंगी, वरना नहीं करेंगी। मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ, कोई ऐसा वाकया आपको याद हो? किस तरह का वाकया? मतलब एक्टिंग के लिहाज से, शूटिंग के दौरान, या डायरेक्टर्स की कोई ऐसी बात जो आपको बहुत आया कि अगर मैं कभी प्ले में कोई मेरी हंसी छूट जाए ना, तो फिर रुकते ही नहीं है। अच्छा। हाँ, बस ये होता है मेरा कि तो किसी डायरेक्टर की डांट? डायरेक्टर की डांट तो वैसे मुझे बहुत कम पड़ी है, लेकिन पड़ी भी है जब, क्योंकि मैं स्टेज करती थी। जी। स्टेज से मैं टेलीविजन पे गई, तो मुझे लाउड बोलने की आदत थी। एक प्ले में मुझे सायरा काज़मी जी का प्ले किया था, उसमें मुझे था कि आहिस्ता पूनम आहिस्ता। फिर मुझे थोड़ा सा काफ़ी समझ आ गई कि नहीं, ये माइक बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो इसमें हो। लेकिन एक अगर डांट पड़ती भी है तो वो हमारे भले के लिए होती है। लेकिन कोशिश ही करते हैं हम लोग कि हमें हमारी प्रॉपर रिहर्सल हो, हम प्रॉपर टाइम दे सकें। वो तो बस मेरे एक बहुत है कि अगर कोई मुझे चीज़ कर जाती है, बल्कि एक स्टेज प्ले कर रहे थे, तो वो हमारे आबिद अली साहब खुदा नसीब करे, उनके साथ, तो वो कोई बरसात के दिन थे, तो कोई कीड़ा उनके ऐसे बाल में था। अब वो मेरा बस एक चीज़ क्लिक कर गई और मैं हंसना शुरू हो गई ना। अच्छा। और मुझे डायलॉग भी बोलना था, तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। हाँ, लेकिन अच्छा, बड़ी स्क्रीन के ऊपर कितना काम किया आपने? मैंने 2-3 फिल्में की हैं। अच्छा। सेकंड हीरोइन। हाँ जी। तो उस पर कोई यादगार रोल कैसा?
याद फिल्म का आपको पता है ऐसा कोई यादगार होता। रोल, क्योंकि स्टार्ट था ना वो, तो बस जी। शौक था जी हीरोइन बनना है, हीरोइन बनना है। तो अच्छी फिल्में गई, मैंने बड़े डायरेक्टर्स की फिल्में की, लेकिन वो फिर जब टेलीविजन का इतना था, एक तो मेरे डैडी फिल्म के खिलाफ थे। खिलाफ थे, ठीक है। हाँ, वो मुझे एक शौक जैसा होता है ना, बच्चे बड़े होते हैं जी हीरोइन बनना है, जी, हीरोइन जी। बनना है। तो डैडी नहीं थे इसमें, डैडी कहते थे कि तुम गाओ और तेरा गला बहुत ब्लेस्ड है तो गाने में आगे करो। तो चूंकि हमारा 7 स्टार म्यूजिक ग्रुप था, कमर्शियल, इस हम तरह। लोग बहुत शोज करते थे। ये छोटा सा था, फिर ये होता था कांगो पे, ड्रम जी, पे। जी। जो रेचल सिस्टर है वो भी उस पे ड्रम पे, छोटी थी तो पहले कांगो पे जाती थी। फिर मेरा एक भाई जिसकी डेथ होगी बॉबी, वो ऑर्गन पे। ये अपने नाज़रीन को बताऊंगा कि ये जिस बैंड की बात कर रही हैं, हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी में ये पहला बैंड था जिसमें पूरी 7 स्टार, जो पूरी फैमिली का बैंड था। और खुदावंद के फजल से इन्होंने उस दौर में बहुत ज़्यादा काम किया, कमर्शियल काम किया, और सारे के सारे घर के ही आर्टिस्ट थे। तो बड़े अच्छे तरीके से ये वो बैंड उस दौर में चलता रहा। अच्छा, मैं बात करूँगा कि कोई ऐसा रोल आपकी ज़िंदगी में कोई ख्वाहिश हो कि मैंने ये रोल अभी करना है टीवी के लिहाज से? टीवी में असल में मैं इस बात में बहुत लकी रही हूँ, मैंने बहुत से रोल कर लिए हैं। मैंने पागल का रोल भी कर लिया। अच्छा। मैंने गरीब का भी किया, अमीर का भी किया, झुग्गियों का नेगेटिव भी किया, पॉजिटिव भी किया। ये जो झुग्गियों में रहते जी, हैं जी। इनका भी रोल किया, काले रंग का भी कर लिया, गोरे का भी कर जी। लिया। तो एक रोल सिर्फ मुझे करने का बहुत शौक है, जो वकील का, लॉयर का। लॉयर का। हाँ, बस बाकी मैंने मोस्टली सब रोल कर चुकी हूँ, स्टेज पे भी, टेलीविजन में भी, जो गरीब से गरीब रोल भी, अमीर से अमीर भी। लेकिन एक मुझे है कि मुझे वकील का रोल करना है बस। अभी लास्ट टाइम जो आपने सायमा जी के साथ एक प्ले किया, तो उसमें कोई ऐसी बात जो सायमा जी से आपसे कोई कैरेक्टर के लिहाज से? सायमा जी बहुत अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी हैं। शी इज़ अ नाइस लेडी। और उनके साथ जब वो मुझे रोल मिला था, तो मैं जब रिहर्सल के लिए गई तो सारे कह रहे हैं यार अम्मा काली के रोल कौन कर रहा है, अम्मा काली का। अब मैंने भी स्क्रिप्ट नहीं उठाया था, तो मैं देख रही थी, तो सब आके रोल यही पूछ रहे थे। बहरहाल जब वो स्टार्ट हुआ तो मतलब पूरा जो सोप था जी। हर सीन में मैं होती थी, और मुझे होता था अच्छा मैं थोड़ा बैठ जाऊँ, थोड़ा बैठ जाऊँ। मैं कहते जी आ जाए, आ जा। अब जो मुझे घर से ड्रॉप पिक करने आते थे, वो भी कह रहे हैं अम्मा काली को लेने जा रहे हैं, अम्मा काली को ड्रॉप करने जा रहे हैं। तो वो इतना मेरा नाम हो गया। और सायमा जी मुझे इतना प्यार से, बहुत प्यार करती हैं मुझे। और फिर वो देखती हैं, कहती हैं अच्छा नहीं, मेरी ख्वाहिश है कि एक रोल मेरा ऐसा ही टैन कलर में ना, काले रंग में होना चाहिए। तो फिर एक दफ़ा उन्होंने कहा, कहती हैं पूनम मैंने पहली दफ़ा किसी को अपना मुँह काला करते हैं खुशी से देखा। मैं कहा सायमा जी मेरा रोल ऐसा है। तो बहुत अच्छा रहा, मतलब हमारी पूरी फैमिली बन गई थी। और 2 साल हमारी शूटिंग्स होती रही हैं। हाँ, और सभी जो हमारे जूनियर्स थे वो बहुत अच्छे थे। हमारे डायरेक्टर फैसल बुखारी साहब, हमारे को स्टार्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा रहा। बल्कि हमने बाकी एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं, और वो एक फैमिली बन जाती है, आपको पता है, जब आप 2 साल काम करते हैं। बात कर रहे थे कि जब आप 23 तारीख को मेरे साथ गए मच्छी मेला, तो ईसा नगरी में, तो अचानक ही आपके साथ बात हुई कि जी चलेंगे। तो वहाँ पे आपने देखा कि कैसे खुदावन की प्रस्तिश हो रही थी। फिर शौकत साहब भी आए, आपने फिर उनसे भी मिले। तो ऐसी ये काम चलता रहता है, और खुदावन का शुक्र है कि खुदावन मुझे डेली अपनी खिदमत के लिए यूज़ करता है। और कभी 1-2 दिन मैं अगर नहीं जाता तो फिर भी खुदावन जो है ना अपना काम, जूम पे भी हम लोग होते रहते हैं इंग्लैंड से। जो मेरी भाभी हैं, इनकी मिसेस फूल, वो कहते हैं आप कह रहे हैं ना कितना काम ने किया, वो कहते हैं कि इतना तो तुम मसरूफ़ रहते होते हैं, तो पादरी मसरूफ़ नहीं रहते हैं जितने तुम मसरूफ़ रहते हो। तो मैं ये रोज़ ही नहीं, अक्सर देखा है। हाँ। इन्होंने देखा है, मेरी तरफ आए हैं, हम लोग 12 बजे तक बैठे रहते हैं, 1 बजे तक बैठे रहते हैं, और खुदा की बातें हम शेयर कर रहे थे। पूछें इनसे, क्योंकि देखें मैं कलाम नहीं पढ़ता, मैं क्यों झूठ बोलूं, क्योंकि जब का खुदा ने चुना है मुझे कलाम जो है ना वो प्रस्तिश के वसीले से ही खुदावन सिखा रहा है। ठीक है जी। क्योंकि आखिरी वक्त में मैं सोचता था कि कलाम कैसे उठ जाएगा, लेकिन वो साफ़ हो जाएगा, क्योंकि ये जो हम प्रस्तिश करते हैं ये खुदावन की बातें हैं। और देखें आसमान पर इतने फरिश्ते हैं, और वहाँ पे कदूस 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 हो रहा है। और जब हम प्रस्तिश करते हैं तो 3 करते हैं ना, तो खुदावन इतने फरिश्तों को छोड़ के हमारे पास क्यों आ जाते हैं? क्योंकि खुदावन ने इंसान को इसीलिए बनाया कि वो उसकी हमदो सना। देखिए कलाम मुक़द्दस में जो है हमने उसके हिसाब से चलना है। तो हमने फरिश्ते ही बनना है सब ने, जो खुदावन में मजबूत हैं। और खुदावन को सिर्फ कदूस कदूस, जैसे हम लोग वो गाते नहीं, कदूस कदूस कदूस
पुकारते हैं सभी, रब्बुल फाज तू ललकार दे। तो ऐसी खुदावन की जब प्रशिश करते हैं, खुदावन का तख्त लग जाता है। और ये आपका आना और आपका जाना ये बाइस बरकत हो जाता है, आपके लिए भी, बच्चों के लिए भी, आपके। और देखें, हम तो ऐसी ब्लेसिंग को रिसीव करते हैं ना, क्योंकि खुदावन हमसे चाहते हैं। और आपके चैनल के वसीला से जो भी बेटे बेटी हैं इस चैनल को देखते हैं, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें, ताकि जो ये वाली ब्लेसिंग है वो आपके थ्रू किसी और को भी पहुँचे। क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है कि एक दूसरे के लिए बरकत चाहो। तो हम शुक्र करते हैं। तो चलें प्रशिश करते हैं। और कौन सा 2020-21 में आप नेशनल न्यूज़ के हवाले से अपने ऑडियंस को कोई पैगाम देना चाहें 2021 में? जी बिल्कुल, मैं यही पैगाम देना चाहूँगी। एक तो मोहब्बत का पैगाम है जो हमारे खुदा यीशु मसीह ने दिया, और जो मैं अभी बात कर रही थी बच्चों, क्योंकि मुझे ज़्यादा तो जो स्पेशली जो पिंच करती चीज़ कि हमारी जो न्यू जनरेशन है ना, वो बहुत ही एक अलग रास्ते पे जा रही है। मैं भी, क्योंकि मेरे बच्चे भी हैं, और मैं इस बात को बहुत महसूस करती हूँ कि वही जो बात अभी हम कर रहे थे कि बच्चों के साथ दोस्ती रखें, बच्चों को एक अच्छा ऐसा माहौल दें कि उनको किसी के साथ शेयर करने की, किसी के साथ कहीं खुशी तलाश करने की ज़रूरत ना पड़े। वो अपने घर में खुशी ढूंढें, अपने घर में खुशी उनको मिले, अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ उनको दोस्ती मिले। और चूँकि मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, मैंने बहुत से ऐसे बच्चे देखे हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के नशे कर रहे हैं, और वो माँ बाप को पीछे जाना पड़ता है, वो कहाँ गया, वो कहाँ गया। तो हम अपने घर में एक ऐसा अच्छा एक माहौल दें, टेंशनें अपने तक रखें, क्योंकि ये हमारा, क्योंकि हम बड़े हैं, हमने रखनी है। और हमने, क्योंकि बच्चों की उम्र है बड़ा होने की, अच्छा पढ़ने की, अच्छा काम करने की, अच्छा खाने की। जब वो हमारी उम्र, क्योंकि हमने तो वो चीज़ें ले रहे हैं, लेकिन छोटी उम्र में अगर कुछ नहीं भी है तो मैं अपने बच्चों को नहीं कहती कि अच्छा बेटा ये नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि बच्चों की जो ग्रोइंग एज होती है ना, उनको एक वो टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए कुछ बच्चे जो हैं वो, हम कई माँ बाप मैंने देखे हैं प्रेशराइज करते हैं। मेरी एक बहुत अच्छी मिलने वाली हैं, वो अपने बच्चे को बेलने से मारती थी और गालियाँ और ये वो ना, उसका क्या नुकसान हुआ कि बच्चा ढीठ हो गया। उसको ना मार का असर होता था, ना उसको गाली का असर होता था। तो उसकी कोई साल हुआ, उसकी डेथ हुई है, जिसका बहुत अफसोस हुआ। तो बच्चे हमारे बहुत खुदा की ब्लेसिंग दी हुई हैं, प्यारे हैं। और लाजमी कि हम उनको डांट के कहेंगे कि हम तुम्हारे माँ बाप हैं। हम उनको प्यार का भी एक वो दे सकते हैं। हम उनको प्यार से आप देखें, आपके साथ खुद ही बच्चे खुद जुड़ जाएंगे। क्योंकि मैंने जब हम लोग देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, तो असल में बच्चे क्यों जा रहे हैं नशों में? सुकून की तलाश, सुकून की तलाश। वो घर में माँ बाप के झगड़े हों, वो घर में कोई ऐसी टेंशन हो, तो वो बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि मैं भी सोची, जब अगर हमारे माँ बाप कभी झगड़ा करते थे, हम कहते यार कि हम कहाँ क्या करें, लेकिन क्योंकि हम उनको मार नहीं सकते तो हम चुप होते थे। लेकिन जो आज की जनरेशन है ना, वो बाहर निकल जाती है, वो उस चीज़ से छुटकारा हासिल करना चाहती है। तो काइंडली बस यही है कि नया साल आप सब लोगों के लिए एक हर वबा बीमारी से आप लोगों को बचा के रखे, बरकतें लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, और आपके बच्चों को, आप लोगों को महफूज रखे। और तमाम दुनिया को, जहाँ जहाँ खुदा उनके लोग हैं, खुदा उनकी कौमें हैं, और तमाम कौमों को खुदा अपनी रहमत में रखे। आमीन। ये बहुत ही अच्छा खूबसूरत मैसेज इन्होंने दिया। और सबसे पहले स्पेशली बच्चों के लिए कि हम अपने बच्चों के साथ किस तरह का रवैया रखें। क्योंकि अगर हम घर में बैठकर कोई लड़ाई झगड़ा करेंगे, बस सुकूनी करेंगे, तो सुकून की तलाश में बच्चे घर से बाहर जाएंगे। बिल्कुल। अगर बच्चों को घर में रखना है तो घर में सुकून भी रखना है। हम पौमी भाई से भी 2021 का एक मैसेज लेंगे। जी सर, बताइएगा ज़रा। हाँ जी, मैं एग्री करता हूँ। ऐसे ही जैसे बाजी ने बताया कि मोहब्बत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ मोहब्बत रखी, ऐसे तुम एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखो। और मोहब्बत रखनी है पूरे 1 साल 12 महीने। ये नहीं कि 11 महीने हम लड़े रहें और क्रिसमस आया तो हम सुलह कर रहे हैं। लेकिन प्लीज़ कोशिश करें, और जो नहीं करते आप उनके लिए दुआ करें, क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश यही होती है कि आपको कोई नेक्स्ट आपको प्यार नहीं कर रहा, तो हम लोग अगर उनके लिए दुआ करेंगे तो आपकी दुआ में बहुत पावर होती है। क्योंकि जो यीशु के नाम से मांगा जाता है वो हर चीज़ आपको मिल जाती है। तो बस ये आप मोहब्बत रखें,
ऐसे ही रखते रहें और ऐसे ही खुदावन आपको बचाता रहेगा और आपको सेहत और तंदुरुस्त रखता रहेगा। आमीन। 2021 में नेशनल न्यूज़ की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और इस फैमिली की तरफ से भी। और मैं चाहता हूँ कि 2021 में जितनी भी शैतानी ताकतें वो ख़त्म हो जाएं, ताकि हमारे मसीही कौम के जो लोग हैं वो अच्छे तरीके से चर्चेस में भी जाएं, खुदा की इबादत करें और कोरोना जैसी वबा के साथ लड़कर उससे निजात पाएँ और अच्छे तरीके से खुदावंद की प्रस्तिश करें। और लास्ट में हम पोमी भाई से भी एक गीत सुनेंगे और आखिरी मैसेज कोई आप देना चाहेंगे? एक और, क्योंकि जब हम घर में बैठते हैं दुआ करते हैं तो हम जितने भी मुल्क हैं आप उनके लिए भी दुआ और ज़्यादा से ज़्यादा करें, जितनी आप करते हैं उससे और बढ़कर करें। और सब डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, एयरफोर्स आर्मी के लिए और हम अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के लिए भी दुआ करेंगे कि खुदावन उनको सेहत और तंदुरुस्त रखें। और जितने भी अदारे काम करते हैं खुदावन उनको भी बरकत दे, क्योंकि आप अपने मुल्क के लिए अपने जिधर भी हमें सुना जा रहा है आप अपने मुल्क के लिए दुआ किया करें, ताकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के ताबे रहो। तो आप अपने मुल्क के लिए दुआ किया करें ताकि आपका मुल्क तरक्की करे और आपके भी काम बढ़ चढ़ कर खुदावन आपको ब्लेस करे। आमीन। इसी मैसेज के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए और हमारी नेशनल न्यूज़ की टीम की तरफ से आप सबको नया साल मुबारक हो। और जाने से पहले हम इनसे गीत गाएंगे जो अपनी हमारी कंपोजिशन, ये अपनी कंपोजिशन है, ये मेरी मिसेस ने, फूल ने लिखा है और चंदा ने, रिचल ने और बाजी ने और हमने सारों ने मिलकर इसकी कंपोजिशन की। और उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगेगा और इससे आप ब्लेस होंगे इस गीत के वसीले से। आमीन। और आओ खुशियाँ मनाएं, आज पैदा हुआ शाफी दो जहान का। तो चले मिलके आओ खुशियाँ मनाएं, आज पैदा हुआ शाफी दो जहान का। आओ खुशियाँ मनाएं, आज पैदा हुआ शाफी दो जहान का। मरियम की गोद में खुदावंद के रूल कुदस से पैदा हुआ मसीहा। मिलके कहेंगे आओ खुशियाँ मनाएं, आज पैदा हुआ शाफी दो जहान का। आमीन। तो खुदावन की इन खुशियों में खुदावन आपको सबको खुदावन ब्लेस करे। और मिलके हम ये प्रस्तिश करेंगे मिलके। चमका जो तारा आसमां पर, नूरे मजस्सम ज़मी पे है छा गया। मिलके कहेंगे नारे लगाओ, मिलके गाओ, खुदा का बेटा यीशु मसीह आ गया। फिर से हम कहेंगे चमका जो तारा, 1 2 तारा आसमां पर, नूरे मजस्सम ज़मी पे है छा गया। नारे लगाओ, नारे लगाओ, मिलके गाओ, खुदा का बेटा यीशु मसीह आ गया। हृदय में अपने खुदावंद के जीवन दीप को आज हमने जलाना। आओ खुशियाँ मनाएं, आज पैदा हुआ शाफी दो जहान का। आओ खुशियाँ मनाएं, आज पैदा हुआ शाफी दो जहान का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच नेशनल टीवी का साहिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया और हमारी तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर।